Hey, so hi everyone. In this video, I'm gonna discuss the problem C of lead code biweekly contest 130. That is nothing but a minimum substring partition of equal character frequency. So in this contest, I able to solve only three problem because four was literally a harder one. Even you can see like contest is going on, but its submission is 88 only. By the way, I will try it later after the contest. So let's move to the problem C. Like ये problem क्या बोल रहा है and what will be like its optimal approach and ये problem को generally हम कैसे सोचेंगे इन सभी पे डिस्कस करेंगे. So before going to its solution, I would like to just explain the problem briefly कि ये problem बोल क्या रखा है. तो ये simply ये बोल रखा है कि मैं आपको एक string दूंगा s और उस string को आप different substring में divide कर सकते हैं such that each substring should be balanced substring. अब आती है बात कि बैलेंस सबस्ट्रिंग क्या है. तो बैलेंस्ड सबस्ट्रिंग ये है कि उस सबस्ट्रिंग में हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये सी देखें तो सी में कितना कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर है सी, और सी का एक कैरेक्टर तो खुद से इक्वल ही रहेगा. और यहाँ पे ए बी देखते हैं तो ए का फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है यहाँ पे, तो ए का फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे मेरा 2 और सिमिलरली बी का फ्रीक्वेंसी है मेरा 2. तो ये सब स्ट्रिंग को बैलेंस मानेंगे. तो आपको सिंपली बताना है कि मिनिमम आप कितना पार्टीशन कर सकते हैं ताकि सारा का सारा सब स्ट्रिंग बैलेंस्ड हो. तो जैसे ये पहला टेस्ट केस ही देखते हैं, तो ये टेस्ट केस में आपका है एफ ए बी सी सी डी डी जी. तो इसमें अगर मैं एफ ए बी को पार्टीशन करता हूं, फिर सी सी डी डी को पार्टीशन करता हूं एंड जी को अलग पार्टीशन करता हूं, तो ये तीन पार्टीशन मेरा बना. एंड दिस थ्री सब स्ट्रिंग आर बैलेंस सब स्ट्रिंग, क्योंकि आप देखिए यहाँ पहला सब स्ट्रिंग में सारे डिफरेंट कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी इक्वल है, सेकंड सब स्ट्रिंग में सारे डिफरेंट कैरेक्टर जो कि सी एंड डी है का फ्रीक्वेंसी इक्वल है एंड जी में इक्वल है. तो लाइक इट्स मिनिमम आंसर इज 3. और मैक्सिमम आंसर तो तुमको पता ही है कि हर कैरेक्टर को अगर डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो हम तुमको कोई सा भी एक स्ट्रिंग देते हैं, कुछ भी मान लो ए बी सी डी ई, तो तुमको पता ही है कि अगर सब स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर आया तो वो भी तो बैलेंस्ड सब स्ट्रिंग ही माना जाएगा. तो मैक्सिमम तो तुमको पता है साइज ऑफ स्ट्रिंग ही होगा आंसर, बट मिनिमम क्या होगा वो मुझे बताना है. सो लेट्स डिस्कस टू इट्स सोल्यूशन लाइक व्हाट हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो जब तुम इस प्रॉब्लम को देखोगे तो तुमको दिखेगा कि एस डॉट लेंथ का वैल्यू 10.3 है. सो लाइक यू कैन यूज एन स्क्वायर सोल्यूशन, देयर इज नो एनी इशू. तो जब भी तुमको दो चीज दिखे कि एक पार्टीशन करने वाला प्रॉब्लम है, इसमें क्या बोल रहा है कि तुमको स्ट्रिंग को एक्चुअली में, जैसे मान लो स्ट्रिंग में कैरेक्टर है S1 S2 S3 S4 कुछ भी, तो तुमको एक्चुअली में क्या करना, पार्टीशन करना है, या तो यहां से करो या तो यहां से करो या तो यहां से करो. इट्स अपॉन यू कि तुम ऑप्टिमली कैसे कर रहे हो. तो तुमको जब भी पार्टीशन दिखे और उस पार्टीशन को मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज, तो तुम कहीं ना कहीं डीपी सॉल्यूशन की तरफ जा सकते हो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग. तो तुम बोलेगा भैया मुझे डीपी तो नहीं आती है, बट ये कैसे करेंगे. तो तुम आई थिंक इस वीडियो को देखो, मैं ट्राई करूंगा तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट देने का ताकि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए, सच दैट यू कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इजीली आफ्टरवर्ड्स. तो चलो चलते हैं कि डीपी कैसे सोचेंगे इस पे. या तो तुम्हारा जो पहला टेस्ट केस था वो था एफ ए बी डी डी जी जी सी. ये तुम्हारा पहला टेस्ट केस था. तो हम क्या बोले कि जब भी तुमको मिनिमम पार्टीशन बोले, मिनिमम सबसे पहली बात तो है मिनिमम, डीपी तुमको, तुम डीपी की तरफ जा सकते हो, मिनिमम है. और दूसरी बात पार्टीशन है. अरे यार हाँ ये दोनों चीजें, तो डीपी की तरफ हम सोचेंगे आगे चल के. एन का वैल्यू तुम्हारा 10.3 है, ठीक है. तो हम बोल रहे हैं डीपी में हम क्या बनाते हैं, स्टेट, व्हाट विल बी योर स्टेट. तो हम बोलते हैं कि डीपी का स्टेट कुछ इस प्रकार होगा कि डीपी ऑफ आई तुम्हारा ये बताएगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मिनिमम पार्टीशन ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम आई टिल एन. मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो डीपी ऑफ आई तुम्हारा बताएगा कि ये S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, SI है, फिर SI प्लस 1 है, डॉट 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 SN है. तो डीपी ऑफ आई तुम्हारा बताएगा कि यहाँ आई से लेकर एन तक का मेरा आंसर क्या होगा. और आई से लेकर एन तक का आंसर मतलब क्या, कि अगर मुझे एक ऐसा सब स्ट्रिंग मिला जिसका वैल्यू SI से लेकर एन तक है, तब उसमें मिनिमम पार्टीशन क्या होगा सच दैट सारा का सारा सब स्ट्रिंग मेरा बैलेंस्ड हो. तो तुमको आंसर कौन देगा, ऑब्वियसली डीपी ऑफ जीरो. कैसे, क्योंकि डीपी ऑफ आई बताता है कि आई से लेकर एन तक मिनिमम पार्टीशन क्या होगा सच दैट ईच पार्टीशन शुड बी बैलेंस. तो डीपी ऑफ जीरो क्या बताएगा कि एक ऐसा सब स्ट्रिंग जो कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता हो, एस ऑफ जीरो, एस ऑफ वन, एस ऑफ टू से स्टार्ट होता हो टिल एस ऑफ एन तक जाएगा, और मिनिमम आंसर क्या होगा डीपी ऑफ जीरो.
तो तुमको दिख रहा है ये S0 से Sn तो पूरा होल स्ट्रिंग ही है, पूरा का पूरा स्ट्रिंग है, तो हमको तो एक्चुअली यही रिटर्न करना है आंसर में। तो अब ये तो पता चल गया कि मेरा लीनियर डीपी बनेगा, और उसमें हम स्टेट बनेगा कि हम डीपी ऑफ आई बताएगा कि वो सब स्ट्रिंग का आंसर क्या है जो आई से स्टार्ट होता हो और टिल एन तक जाता हो, और उसका मिनिमम आंसर क्या है, और मेरा रिटर्न कौन करेगा फाइनल आंसर डीपी ऑफ 0। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि आगे प्रोसीड कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो एक बात बताओ, हम इस टेस्ट केस को ही लेके तुमको समझाते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ टेस्ट केस है एफ ए बी डी डी जी जी सी, ठीक है। तो तुम किससे पूछे ये बात, डीपी ऑफ 0 से कि मिनिमम आंसर क्या है, तो इसको हम इंडेक्सिंग भी कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो तुम डीपी ऑफ 0 से पूछेगे तो फंक्शन में तुम आओगे, वहां पे तुम्हारा करंट इंडेक्स क्या रहेगा 0। तो तुम अभी करंटली कहां पे हो 0 पे, मींस एफ पे हो। तो तुम क्योंकि एफ पे हो तो तुम यहां से इटरेट करो आगे की ओर, और देखो कि अगर हम 0 से लेकर आगे की ओर कहीं आई तक जाते हैं तो क्या हम 0 से आई जो सबस्ट्रिंग है वो बैलेंस है क्या। अगर बैलेंस है तो हम बाकी आंसर ये रिमाइनिंग सबस्ट्रिंग से पूछ देंगे जो कि स्टार्ट होता है i+1 से n तक, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, तो तुम बोलेगा कि हम अगर 0 इंडेक्स से i तक जाएंगे और i+1 से n तक पूछेंगे, तो ये तुमको सब प्रॉब्लम दिख रहा है कि i+1 सब स्ट्रिंग से n तक वो भी सेम चीज करेगा कि वो i+1 अब इटरेट करेगा अपने i+2 से, और वो टिल एंड तक जाएगा n तक, और वो सेम चीज करेगा, ये चीज दिख ही रहा होगा, ठीक है। लेकिन बात आता है जब हम इटरेट करेंगे तो ये चीज चेक कैसे करेंगे कि हम बैलेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज चेक करने के लिए एक ऑब्जर्वेशन तुम हमेशा देखना कि तुमको जो स्ट्रिंग दिया है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर 26 है और सारा का सारा लोअर केस कैरेक्टर है। तो जब तुम इटरेट करोगे 0 से लेकर राइट साइड की तरफ, तो जैसे अभी मान लो तो 26 से पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि 26 से तो तुम एक एरे बना दो जिसमें तुम हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी रखना। जैसे मान लो ये एरे है, या मैप भी ले सकते हो, बट आई प्रीफर एरे इसलिए क्योंकि मैप में कभी कभी टीएल ही दे देता है। मैप में तुम कोई भी वैल्यू को एक्सेस करोगे तो लॉगिन लगेगा, बट एरे में तुमको बिग ऑफ 1 में मिलेगा, और 24 साइज का हम एरे बना लेंगे 26 साइज का। तो हम 0 इंडेक्स को मान रहे हैं ए, 1 इंडेक्स को मान रहे हैं बी, 2 इंडेक्स को मान रहे हैं सी, 3 इंडेक्स को मान रहे हैं डी, इसी तरह थोड़ा 4 5 6 डॉट डॉट 26 तक जाएगा, 25 तक सॉरी, और ये ई एफ जी इसी तरह जाते रहेगा जेड तक। तो क्योंकि तुम जब इटरेट करोगे यहां से 0 इंडेक्स है, तो अभी तुम इनकाउंटर क्या किए हो एफ 0 इंडेक्स पे एफ आया है, तो तुम यहाँ एफ में इंक्रीमेंट करोगे 1। अब क्योंकि एफ में इंक्रीमेंट किए हैं 1, तो हम इस एरे को 24 साइज तक इटरेट करके चेक कर सकते हैं ना कि जो जो मेरा कैरेक्टर इनकाउंटर हुआ है, मींस जिसका फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ा है, तो क्या उन सभी कैरेक्टर का वैल्यू सेम है क्या, वैल्यू सेम है। तो अगर है तो हम किसे पूछेंगे आंसर 1 प्लस, अगर है तो हम वहां पार्टीशन करेंगे, यहाँ पे पार्टीशन करेंगे, जैसे एफ के लिए एक ही कैरेक्टर था और वो इक्वल है, तो यहां से हम पार्टीशन करेंगे और पूछेंगे 1 प्लस। अब मेरा फंक्शन जो है हम कहां से पार्टीशन किए i+1 से, तो i+1 क्या बनता है मेरा करंट इंडेक्स 1, 1 से लेकर n तक जो आंसर है वो तुम दो मुझे। और अगर हम 1 से पार्टीशन नहीं करते हैं तो क्या करेंगे 2 से पार्टीशन करेंगे, तो हम देखेंगे एफ ए आगे जाएगा, तो क्योंकि अब ए इनकाउंटर हुआ है तो ए में इंक्रीमेंट होगा, और ए में इंक्रीमेंट होगा तो फिर से वही 26 साइज का फोर लूप फर्दर हम इटरेट करके देख लेंगे कि सारा का सारा कैरेक्टर जो जो इनकाउंटर हुआ है उन सभी का फ्रीक्वेंसी सेम है क्या, अगर है तो फिर से वही बात कि फिर से पार्टीशन एक ही होगा। और इस बार फंक्शन में क्योंकि एफ ए दोनों दो डिफरेंट कैरेक्टर है और सभी का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इस बार हम पूछेंगे 2 से लेकर n तक का मिनिमम आंसर क्या है। तो सिमिलरली ये चीज तुम करते रहना जब तक तुमको ये कंडीशन फुलफिल करे कि सारा का सारा कैरेक्टर का वैल्यू सेम है, और वो जो तुम्हें मिनिमम आंसर रिटर्न करके देगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर में अपडेट हो जाएगा और तुमको फाइनली डीपी ऑफ 0 में आंसर मिल जाएगा। तो हम एक बार कोड की तरह कोड दिखा के समझा देते हैं ताकि तुमको काफी क्लियर हो जाए आइडिया कि एक्चुअली में इस टाइप का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, डीपी का पार्टीशन प्रॉब्लम। तो ये रहा मेरा कोड कि हम एन में स्ट्रिंग का साइज लिए एस डॉट साइज और डीपी बनाए हैं ऑफ साइज एन, और उसमें -1 इनिशियलाइज किए हैं ताकि पहले से देख रहे हैं कि पहले से डीपी में वैल्यू प्रेजेंट तो नहीं है, और अगर नहीं है तो आंसर में हम ये फंक्शन एफ में भेज रहे हैं कि तुम हमको एक ऐसा आंसर दो जो स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट होता है और एन पे एंड होता है और उसका मिनिमम आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन ऊपर की ओर जाएगा तुम्हारा, जस्ट अ सेकेंड। तो ये फंक्शन तुम्हारा
ऊपर की ओर जाएगा और यहाँ पे देखेगा कि हम अभी तुमको यहाँ से समझाते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी एरे बनाया ऑफ 26 साइज, और इनिशियल आंसर तुम्हारा क्या होगा कि हर एक पार्टीशन तुम कर दो, या ये तुम अभी छोड़ दो, मतलब ये नहीं भी डालोगे तो चलेगा। तो हम अभी इंडेक्स 0 भेजे थे यहाँ पे, जब हम नीचे से आए थे तो यहाँ पे इंडेक्स 0 था, और वो इटरेट करेगा आई 0 से लेकर n तक, और फ्रीक्वेंसी ऑफ डेट कैरेक्टर को इंक्रीमेंट भी करेगा। जैसे वहां पे f था तो f पहली बार इंक्रीमेंट होकर 1 बना होगा। और ये मैक्स मिन हम दो वेरिएबल लिए हैं कि हम जो जो कैरेक्टर इनकाउंटर किए हैं, तो हम जे जो लूप चला रहे हैं 24 साइज तक, 26 साइज तक, उसमें देख रहे हैं कि कोई सा भी कैरेक्टर इनकाउंटर हुआ है क्या। तो इनकाउंटर हुआ मतलब उसका फ्रीक्वेंसी 0 से बड़ा होगा। तो उसमें हम मैक्सिमम और मिनिमम को अपडेट कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अभी क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। और अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों इक्वल है तो मतलब सारा का सारा कैरेक्टर का वैल्यू सेम है तो आंसर क्या कर दो, आंसर को मिनिमम ऑफ आंसर कर दो, या 1 प्लस उस फंक्शन से पूछो जो कि अब i प्लस 1 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है, और उसका मिनिमम आंसर क्या होगा, और फाइनली रिटर्न कर दो वो आंसर। और साथ में डीपी को भी अपडेट करते रहो। डीपी में पहले से आंसर है जो कि हम x में यहाँ रख रहे हैं कि डीपी में पहले से आंसर है नॉट इक्वल टू -1, तो रिटर्न करो आंसर। आंसर और नहीं है तो x इक्वल टू n में अपडेट करके रिटर्न कर दो। और एक बेस केस यहाँ पे रहेगा कि इंडेक्स अगर n तक पहुंच गया तो तुम फर्दर ऑपरेशन कर नहीं सकते हो, तो यहाँ पे तुम रिटर्न 0 कर देना। सो दिस वाज माय होल कोड। सो आई थिंक यू गोट इट नाउ। If you have still any doubt, then you can ask in a comment section. I will surely reply to you. By the way, thank you. Have a nice day. And if you find this video helpful, then you can like it and subscribe it. So thank you.